हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स लव फॉर कॉमर्स के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, विद्युत विभाग का रिजल्ट निकल चुका है। जूनियर अकाउंटेंट का परसों रात को आ गया था, जिसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां नजर आ रही हैं विभाग के द्वारा, जो एक सवाल या निशान पैदा करती है कि ऐसा क्या किया, मतलब विभाग ने क्या इतनी जल्दी रही 3 महीनों के बाद भी जो उन्होंने ऐसा रिजल्ट निकाला। वो आप डिसाइड कीजिएगा, फेयर है अनफेयर है। मेरी नज़रों में बिल्कुल अनफेयर है ये। आपके लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई हम लोगों ने, ट्विटर पे अभियान शुरू किया हम लोगों ने सबसे पहले आपके लिए ये चैनल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या त्रुटियां रही रिजल्ट के अंदर। हालांकि अब तो बहुत सारी संस्थान है वो इस अभियान से जुड़ चुकी है कि जैसे ही उनका ध्यान इस तरफ गया तो वो सारे इस में जुड़े। पहले तो खैर सभी अपने प्रमोशन के अंदर बिजी थे कि हमने इतना सिलेक्शन दिया, हमने इतने बच्चों का सिलेक्शन दिया, तो उसके उनको खैर लगा भी होगा कि क्या है क्या नहीं, हमने सिलेक्शन दे दिया तो बच्चे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, तो एक बार हो जाता है, मानसिकता है वो सबकी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान गया कि ये बात आपकी तरह फैल रही है तो उसमें उनका इन्वॉल्व होना, या तो हो सकता है मजबूरी कहें, या हो सकता है उनको ऐसा मन से लगा हो कि हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ करना है तो उन्हें उस अभियान में आना है, इसलिए वो आए। तो मैं पहले तो उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ इस अभियान में जुड़े हुए हैं तहे दिल से। बच्चों का आपकी अपनी लड़ाई है, आप सबको मिलकर लड़नी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि त्रुटियां कहाँ कहाँ नजर आई जो आपके रिजल्ट की। मैंने खुद से कोई बात नहीं लिखी है, जो रिजल्ट में है वही सारी है। आप देखेंगे आपको खुद को पता लग जाएगा। सबसे पहली थी कि ये है कि फोन से स्कैन किया हुआ रिजल्ट, फोन से स्कैन किया हुआ रिजल्ट। अब एक सबसे बड़ा सवाल या निशान पैदा करता है कि विभाग ने जब हजार हजार रुपए फीस ली, फॉर्म फीस आपकी 1000 रुपए थी लगभग, तो ऐसा क्या विभाग के पास स्कैनर भी नहीं था क्या कि जिससे वो रिजल्ट अपलोड करके आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करा सके। ये सिर्फ एक साधारण से मोबाइल के कैम स्कैनर से, जो हालांकि इस टाइम मुझे लगता है मोदी सरकार ने बैन भी कर दिया होगा, उससे स्कैन कर कर डाला था। पीछे बेडशीट भी नजर आ रही थी, मतलब किसी ने बहुत ही हड़बड़ाहट में जल्दी में रिजल्ट अपलोड किया। ऐसी भी क्या जल्दी हुई जब 3 महीने बच्चों को इंतजार कराने के बाद ऐसा रिजल्ट निकाला। अगर ऐसा ही रिजल्ट निकालना था तो वो 4 से 5 दिन बाद भी डिक्लेयर किया जा सकता था, उसके लिए 3 महीनों का इंतजार बच्चों को कराया गया। ये सवाल या निशान पैदा करता है विभाग के खिलाफ। दूसरा जो है कंटिन्यूअस रोल नंबर, जो सीरीज के अंदर आपके रोल नंबर है, जैसे एग्जाम्पल 35, 36, 837, 38 ऐसे, तो क्या सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक ही रो के अंदर आ गए क्या, सभी का रोल नंबर एक साथ ही आ गया क्या? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है विभाग के खिलाफ। इसको चलो मान लेते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक होगी, त्रुटि रह गई होगी, लिखित त्रुटि रह गई होगी। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, देखने को मिला कि जो इन सर्विस है, इन सर्विस जो लगे हुए हैं उनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्टेड कैंडिडेट की दी हुई है 98, 97। 98, 97 तो मतलब वो हुए 23 या 24 साल के, इस टाइम 23 या 24 साल के। तो क्या मतलब उन्होंने, जैसा कि आपको पता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए, तो क्या वो 19 साल की या 18 साल की एज में ही विभाग को ज्वाइन कर लिया था क्या उन्होंने? मैंने नहीं देखा कि 18-19 साल की एज तक बच्चा ग्रेजुएट कर पाता है। मोस्टली उसको 20 या 21 साल तो लग जाते हैं करते करते। तो चलो मान लेते हैं कर भी ली होगी, तो ऐसा एक केस नहीं है, 4 से 5, 6 केस जो भी उनके सिलेक्टेड कैंडिडेट के हैं वो लगभग ऐसे ही हैं। इसको भी चलो अपने मान लेते हैं कि ये लिखित में जो अपनी टाइपिंग मिस्टेक रह गई होगी विभाग की। तो इतना बड़ा रिजल्ट जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो इतनी मिस्टेक कैसे हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान पैदा करता है। तो चौथा है जो विद्युत विभाग का कोई लोगो नहीं है। जो आपको पता है पहले रिजल्ट आए हैं, अकाउंट ऑफिसर का रिजल्ट आया था, उसमें 5 आपको लोगो दिखे थे जिससे पता लगा था। अब ये कोई लोगो नहीं है। सारे जो आपके सरकारी पेपर होते हैं, मेरे को पता है इस बात का इसलिए क्योंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी विभाग में काम किया हुआ है, 1.5 साल तक मैंने सर्विस की। उसके बाद छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है सरकारी सिस्टम क्या होता है, सरकारी कार्रवाई क्या होती है। तो उस पे कोई लोगो नहीं है तो उसको हम सरकारी पेपर माने या ना माने, सबसे बड़ी बात ये होती है वो पेपर ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है,
या किसी ने साइट को हैक करके उस पर ये रिजल्ट अपलोड किया है, या क्या है, वो सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। पांचवा जो है एक्स सर्विसमैन की जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो 1995 दी हुई है। तो एक्स सर्विसमैन जो रिटायर होकर, मतलब जिसने सर्विस कंप्लीट कर कर वो 26 साल की उम्र में वापस यहाँ पर ज्वाइन भी कर लिया, ये बहुत बड़ा जो इनकी है ये सामने आई है। इसको चलो इसको भी मान लेते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक रह गई होगी, लेकिन इतनी टाइपिंग मिस्टेक, इतनी गलतियां एक रिजल्ट में, इतने बड़े रिजल्ट में जहां पर 50,000 से ज्यादा कैंडिडेटों के फॉर्म फिलअप हुए, एग्जाम देने बच्चे बैठे, उसमें आप ऐसी गलती कर रहे हैं, तो सर वो सबसे बड़ा एक आपके खिलाफ ये सवाल पैदा करता है, सवाल या निशान पैदा करता है जो आपने रिजल्ट निकाला है उसके खिलाफ। दूसरा जो सबसे जो सामान्य अधिकार है हर बच्चे का कि उसको मार्क्स और कट ऑफ नहीं बताई गई है। मार्क्स और कट ऑफ जरूरी क्यों है? मार्क्स और कट ऑफ आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए जरूरी होती है। बच्चे को खुद का पता लगे कि मेरे कितने नंबर आए, मुझे और कितनी तैयारी की आवश्यकता है, जरूरत है कि मैं एग्जाम को क्रैक कर पाऊं, मुझे 2 महीने पढ़ना है या 2 साल पढ़ना है, तो वो सेल्फ एनालिसिस कर सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी होता है ये, और वो ये देख सकता है कि मैं उस रेस में कहां पर स्टैंड करता हूं। तो ये सामान्य अधिकारों से भी निग्लेक्ट किया गया, उनको दूर रखा गया है बच्चों को। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों इतनी जल्दी विभाग को 3 महीने इंतजार कराने के बाद भी ऐसी क्या जल्दी हुई कि उन्होंने ऐसा रिजल्ट निकाला। अब सबसे बड़ी बात कि भैया हमें करना क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहला हमें ट्विटर पर अभियान चलाना है। हालांकि सबसे पहले एमर्स ने ट्वीट किया था, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला आपका अपना इंस्टीट्यूट एमर्स था। अब तो सभी लगभग हर संस्थान, जब ये बात फैली है आग की तरह, तो सारे ही इसके अंदर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धन्यवाद उन सबका, तहे दिल से धन्यवाद। आप बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। रिजल्ट आते ही हमने ट्वीट किया था, सबसे पहले आप लोगों ने सहयोग भी करा। तो ट्विटर पर हर डेली जो ट्वीट डाले जा रहे हैं उसको आप रीट्वीट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से ट्वीट कीजिए, अपने टीचरों से करवाएं। तो ट्विटर अपनों को अभियान चलाना है। दूसरा, आपको टेलीग्राम के ऊपर एमर्स लव फॉर कॉमर्स का जो चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी आपकी ट्विटर की अपडेट या जो भी होगी वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो एमर्स लव फॉर कॉमर्स पे प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा, जो टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले आप लोगों के लिए कल ही ग्रुप बना दिया गया था कि क्या करना है क्या नहीं, उसके रिगार्डिंग आप लोग वहां पे चर्चा कर सकते हैं। जो बच्चे पहले से ज्वाइन किए हुए हैं वो एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं कैसे। जो तीसरा आपका स्टेप है आरटीआई फाइल करना। अब बच्चे बहुत से इस बात के कहते हैं सर आरटीआई से क्या होगा, आरटीआई से कुछ नहीं होगा, हम रीट लगाएंगे, उस पर भी मैं आता हूँ। आरटीआई का हक होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी का आपका अधिकार है। आपको जानकारी क्या लेनी है, आपको आरटीआई फाइल करनी है कि हमें हमारे मार्क्स बताओ और कट ऑफ बताओ। आरटीआई का भी एक प्रोसीजर होता है, विभाग बाध्य होता है इसका जवाब देने के लिए, इसकी टाइम लिमिट होती है, तो उनको जवाब देना पड़ता है। बात शर्तें आरटीआई आपको शॉर्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज के अंदर आपको लिखनी है। बहुत सारा अगर आप रायता फैला दोगे तो वो आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। आरटीआई फिर वो उसको किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको आरटीआई का जवाब मांगना है आपके मार्क्स और कट ऑफ से रिलेटेड, बस। उसके अलावा हमने कुछ नहीं बोलना है उनको, सिर्फ हमारे मार्क्स और कट ऑफ हमें बताओ। आरटीआई फाइल करनी है, मात्र 10 रुपए लगते हैं। मैं ये कहता हूं कि हर बच्चे को फाइल करनी चाहिए जो इस एग्जाम में बैठा था, और जो सिलेक्ट हुआ है उसको भी फाइल करनी चाहिए। क्योंकि अभी ये मान लो आप सिलेक्ट हुए प्रोविजनल में, फाइनल में आप ना सिलेक्ट हो गए तो आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, बहुत अफसोस होगा आपको कि जब मेरे जो मोहित भैया है उन्होंने आवाज उठाई और जो बाकी मेरे भाई बंधु थे उन्होंने आवाज उठाई तो मैंने उनका साथ क्यों नहीं दिया। तो आपको सबको मिलकर आरटीआई फाइल करनी है, आपका अधिकार है आपको जानने का। सरकार ने भी अधिकार दिया है हमें, तो हम क्यों इससे पीछे रहें। इससे रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, 5 मिनट की मात्र वीडियो है, आप सीख जाएंगे आरटीआई कैसे फाइल करनी है, आरटीआई फाइल कैसे करते हैं, वो सारा आप सीख जाएंगे 5 मिनट की वीडियो के अंदर। आगे के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आपको किसी विभाग के अगेंस्ट आरटीआई फाइल करनी होगी। चौथा जो है
रीट लगानी है तो ये बच्चों आप में से जो किसी ने एग्जाम दिया होगा वही लगा सकता है। और इसके रिगार्डिंग भी बच्चों की चर्चा चल रही है ग्रुप के अंदर, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके वहां आप देख सकते हैं क्या बातचीत चल रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, डेली ट्विटर पे अभियान जो हमारा चल रहा है, ग्रुप आपका बनाया हुआ है, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिए आगे की अपडेट के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, हम आपके साथ इस लड़ाई में अंत तक खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।